प्रकाश जी, अभी तक ये तस्वीर थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है, प्रेस वार्ता होनी थी, ये टल गई है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या समझी जाए? देखिए, लास्ट मिनट डिलिबरेशंस चल रहा है। अभी भी कुछ सीटों पर तालमेल अभी भी बचा हुआ था, उसको लेकर माथापच्ची चल रहा है, क्योंकि अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है दनादन। और खासकर जेडीयू से कई ऐसे नेता हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं लगातार, और उनको हो सकता है ये पता चल गया होगा कि फलाना सीट गठबंधन को चला गया। जैसे चिराग पासवान के खाते में काफ़ी संख्या में सीटें गई हैं, 29 सीट चिराग पासवान ने बार्गेन किया है, तो उसका सीधा असर जेडीयू पे पड़ा है। और कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पक्ष में गया है, तो इसमें जो सीटें उनके खाते में गई हैं, वहाँ के जो जेडीयू या भाजपा के जो उम्मीदवार होते थे वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो इससे खासा असर पड़ सकता है। और तीसरी पार्टी जो है जन सुराज, उसमें भी ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में अभी भी लगे हुए हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता। अब देखना है कि कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिलहाल 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से खींचतान की स्थिति अभी एनडीए में बरकरार दिख रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे पर फंसा पेच ऐसा माना जा रहा है कि सुलझा लिया है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे सुलझाने में अब एनडीए जुटा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष आरएलएम ने भले ही सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई हो, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और बिहार चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। सबके विकास के लिए काम किया है, उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है। और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहाँ पर जिताएगी। वहीं बीजेपी की सीईसी बैठक से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएंगे, जबकि चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू भी इस बार 101 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं चिराग पासवान के 29 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट मिली है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। उनको सम्मानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। सीट बंटवारे को लेकर जहां चिराग पासवान की पार्टी गदगद है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ और सीटों की चाहत थी, लेकिन अब सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लग चुकी है। अब से प्रत्याशियों के औपचारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि काराकाट से चुनाव लड़ने वाली है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। इस बात का ऐलान ज्योति सिंह के पिता ने किया है, जिनसे बातचीत भी की है। उनके साथ कहा जय करने के लिए नहीं
मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह और ज्योति सिंह के पिता ने ये बड़ा दावा किया है। पवन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पवन सिंह ज्योति की पिटाई करता था, ये साफ कहा गया है रामबाबू सिंह की तरफ से, जो कि ज्योति सिंह के पिता हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि पवन सिंह की पत्नी यानी कि ज्योति सिंह उनके घर पहुंचती हैं और बड़े आरोप लगाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह जी। रामबाबू जी, ज्योति जी के साथ जो कुछ हुआ, अब उसके बाद ये खबर है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है काराकाट से। काराकाट से लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी जी। निर्दलीय उतरेंगी या प्रशांत किशोर से मिलने गई थी, जनसुराज से कोई संभावना है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय भी लड़ेगी। लेकिन लड़ेंगे काराकाट से। लड़ेगी। काराकाट ही क्यों? असल में लोकसभा चुनाव के बाद वो पवन जी तो फिर कभी गए नहीं, लेकिन वो बराबर उसका ना जाना अपना लगा रहा था। तो वहीं के लोग इसको मतलब वो किए कि भाभी जी आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो आप तो उन्हीं लोगों के कहने अनुसार वो अपना। काराकाट के लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आप लड़िए भाभी जी, मतलब पवन सिंह से नाराजगी है लोगों को। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ना कह रहे हैं कि वह लोग नहीं आए, पवन सिंह नहीं आए, लोग कह रहे हैं। ज्योति सिंह बिटिया से मतलब वो अपना वो किए कि आप आइए। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे उस वक्त ज्योति जी ने खूब मेहनत की थी, खूब तो सभी लोग देखे थे, बहुत ज़्यादा वर्क की थी। सुबह 5 बजे 8 बजे 9 बजे से होटल छोड़ देना, रात को 2 बजे 3 बजे आना, और उतना कड़ी धूप में ज़बरदस्त मेहनत था उसका। उस वक्त पवन सिंह तो साथ थे, उस वक्त तो पवन सिंह को क्या मतलब लग रहा था कि ज्योति जी की मेहनत की ज़रूरत थी इसलिए साथ थे। अब उसके बाद चुनाव खत्म हो, उसके बाद छोड़ दिया। यूज किए, यूज के बाद मतलब आपकी बिटिया का सिर्फ चुनावी तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरे ससुर जी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं विधायक बना दो, जो मेरे हाथ में नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में तो टिकट मिला नहीं, तो कहाँ जब अपना टिकट वो खुद, जबकि स्टार प्रचारक रहे हैं, जब अपना टिकट वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, वो टिकट दिलवा देंगे, कोई दे देगा। मतलब ज्योति जी ने कभी पवन सिंह से नहीं कहा कि हमें विधायक बना दो या टिकट दिलवा दो, ऐसा कभी? कुछ नहीं। तो ज्योति सिंह के पिता को आप सुन रहे थे और सहयोगी समय सुमित झा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से ज्योति सिंह और उनके पिता ने बड़े आरोप लगाए हैं और उनके पिता आप कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी ज्योति सिंह लड़ेंगी, यानी कि पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, और देखिए काराकाट की अब चुनावी लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब खुलकर ऐलान हो गया है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। टिकटों की बात चल रही है आरजेडी से या जनसुराज से, और ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट। और हमारे साथ अभी भी हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी सर पूरी हो गई है? आपसे अभी बात हुई थी, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो गई है?